हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और पेपर 1 सीटेट पेपर 1 हो या यूपीटेट पेपर 1 हो, वहाँ के सिलेबस से ईवीएस के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आज मेरी पहली क्लास है जो कि मैं सिर्फ अपने नोट्स से करवा रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे नोट्स से पढ़ना हो, और ये वो नोट्स हैं जिसमें से चैप्टर में से मैंने बनाए हुए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, सिर्फ वही लाइन आपको मिलेगी, वो भी एनसीईआरटी की बुक का है ये, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी एनसीईआरटी पढ़ने की, अगर आपने मेरी वीडियोस डेली देख ली पेपर 1 के लिए, तो आपको बिल्कुल भी एनसीईआरटी ईवीएस के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असम में घर, तो असम में कैसे घर होते हैं, यहाँ से बहुत सारे जो हैं प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं थोड़ा फ़ैन ऑफ कर देती हूँ ताकि वॉइस आप लोगों को और क्लियर हो सके। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियोस छोटे हो सकती हैं लेकिन आपके बहुत काम की होंगी, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। और मैं अपनी, अगर आप लोगों को वीडियोस जितनी पसंद आती जाएगी उतना ही ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ 4-4 चैप्टर करके, आपके चैप्टर जो एग्ज़ाम से पहले ही आपके कंप्लीट भी हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके शेयर कर दूँगी विद सॉल्यूशन। तो पहला है कि असम में घर कैसे होते हैं, पहला यही है। और इलाकों में भी घर कैसे होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहला घर है असम के घर। तो देखिए, असम के घरों की जो असम में बारिश जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए घर जो है ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर बन जाते हैं, ठीक है। ये मेरी नोट से, राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए मैं आपको समझा दूंगी। तो असम में भारी बारिश होती है जिसके कारण से वहाँ पे जो घर बनते हैं वो ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बन जाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो ये सारे लक्षण जो मैं बता रही हूँ ना, ये दिए रहते हैं पेपर में ऑप्शन के रूप में। ये एक जैसे कि पहचानने का होता है कि अगर ऐसा ये सारी चीज़ें हैं तो ये घर कहाँ का होगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। कमरे में पानी के प्रवेश को रोकने के लिए बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। कमरे में पानी न पहुँचे इसके लिए जो बांस के खंभे हैं उसका यूज़ किया जाता है और उनके ऊपर घर बनाए जाते हैं। घरों की छतें कैसी होती हैं, तो तिरछी या टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जिससे छत पर पानी जमा न हो। अगर ऐसे होंगी ना घर, तो वो क्या होगा, पानी आएगा तो ऐसे क्या होगा, ढल जाएगा पानी। इसलिए वहाँ पे, और बरसात वहाँ पे ज़्यादा होती है, इसलिए घरों की छतें तिरछी या टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जिससे छत पर पानी जमा न हो। लोग घर में चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। अब घर ऊपर की तरफ 10-12 फीट ऊपर बनाए गए हैं, तो वहाँ पे चढ़ने के लिए सीढ़ी तो बनाई ही जाएगी, तो चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। और रात में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए सीढ़ी को हटा दिया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि सीढ़ी चढ़ने के लिए लगाते तो हैं, लेकिन उसी सीढ़ी से जानवर न प्रवेश करने पाए, इसके लिए उस सीढ़ी को रात में क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को छोटी सी वीडियो है, आज पहला क्लास मैंने लिया है एनसीईआरटी का, जो आप लोगों को ईवीएस पढ़ना है उसके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में लाइक भी कर दीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा। आगे की वीडियोस में आपको, जैसे कि मनाली में घर कैसे होते हैं, या जो भी आपके ईवीएस में पूछा गया है, एवरीथिंग चैप्टर वाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आप लोगों को करना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखें, ताकि जितनी मेरी मेहनत है वो और लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मुश्किल से 4 मिनट लगा और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो असम के घर के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए उसके जो मकान होते, कमरे होते हैं, वो 10-12 फीट बांस के खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं। छतें, जो घरों की छतें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तिरछी होती हैं, जिससे पानी ना जमा हो सके। लोग घर में चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, रात में वही सीढ़ी हटा दी जाती है ताकि
जानवर प्रवेश ना कर सके। ठीक है, ये तो एक शॉर्ट समरी था और इससे आपको आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, सुन के भी याद हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।